अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास न्यू मैथ उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एटा b इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम a प्लस एटा b की शक्ल में लिखते हैं उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब इसमें जो ए हमारे पास है इसे हम बोलते हैं, ए जो है उसका रियल पार्ट्स है। ए जो है ये हमारे पास रियल पार्ट्स कहलाता है, और जिस साथ एओटा होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट्स कहलाता है। यानी जो बी है ये हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट्स कहलाएगा। ए प्लस एओटा, यानी जिस साथ एओटा नहीं होता वो उसका रियल पार्ट्स होता है, और जो एओटा के साथ नंबर होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट्स होता है। फिर उसके बाद ये याद रखना है जो एओटा स्क्वायर होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये -1 होती है, और जो एओटा होता है ये इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के। एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, और जो एओटा होता है ये -1 स्क्वायर रूट इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन सवालों को हमने मुख्तसर करना है। जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास है एओटा की पावर 5। अब हमें पता है जो एओटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो एओटा की पावर 5 जो है इसे मैं लिख सकता हूँ एओटा की पावर 2 इस होल की पावर 2 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में एओटा स्केल जो होता है इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई एओटा। अब जो 1 होता है -1 की पावर जितनी भी आ जाए तो आपने इसका आंसर 1 ही आना है, लेकिन आपने ये देखना है इसका आंसर +1 आना है या -1 आना है। अगर -1 की पावर इवन नंबर आ रही है तो इसका आंसर +1 आएगा, अगर -1 की पावर और आ रही है तो इसका आंसर -1 आएगा। अब क्योंकि -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर +1 आना है। 1 तो हमने फिर मल्टीप्लाई करना है एओटा से, 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एओटा आ जाता है आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका एओटा की पावर 16। अब एओटा की पावर 16 तो हम लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 16। नेक्स्ट स्टेप में एओटा स्केल जो होता है इसकी वैल्यू, एओटा स्केल की वैल्यू होती है -1 की पावर 8। अब अंदर -1 है उसकी पावर इवन है, तो जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर +1 आता है, तो ये इसका आंसर +1 आ जाता है। पार्ट नंबर 3 है माइनस एओटा की पावर -19, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एओटा। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो मैं इसे लिखता हूँ माइनस एओटा ओवर 1 इसकी पावर -19। अब सबसे पहले मैं इसकी पावर -19 है इसे मैं प्लस बनाऊंगा। जब पावर प्लस बनाऊंगा तो मैं 1 जो है ये ऊपर लिखूंगा और जो एओटा है इसे मैं नीचे लिखूंगा, तो इसकी जो पावर होगी ये मेरे पास +19 हो जाएगी। यानी ये माइनस एओटा ओवर 1 इसकी पावर -19 थी, यानी इसकी पावर माइनस में आ रही थी, तो इसकी पावर तो मैंने प्लस बनाने के लिए 1 आपने ऊपर लिख लेना है, एओटा जब नीचे लिखना है तो इसकी पावर जो माइनस में थी ये प्लस में चेंज हो जानी है। उस पर फिर ये लिखना है अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसकी पावर ऑड नंबर है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो उसकी पावर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। अब इसका आंसर हमारे पास माइनस में ही आएगा। अब क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 की पावर 19 1 आएगा। नीचे हमारे पास एओटा है तो ये बन जाना एओटा की पावर 19। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 आपने वैसे लिख लेना, नीचे हमारे पास एओटा की पावर 19 आ रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ एओटा की पावर 2 2 9 18 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 आपने वैसे लिख लेना, एओटा स्क्वायर आ रहा है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास जो माइनस ऊपर वाला -1 है ये वैसे लिख लेना है। अब -1 इसकी पावर ऑड नंबर आ रही है तो इसका आंसर -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई एओटा, तो ये हमारे पास बन जाता है -1 ओवर
एओर्टा। अब किसी भी अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1/-एओर्टा। अब जो इस डिनोमिनेटर में एओर्टा आ रहा है, इस एओर्टा को आपने खत्म करना है। एओर्टा को खत्म करने के लिए आपने ये करना है, एओर्टा से ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी आपने एओर्टा से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई जब करना है तो इसका आंसर माइनस एओर्टा आ जाना है। फिर इस माइनस एओर्टा को जब एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो होना है ये हमारे पास माइनस एओर्टा स्क्वायर आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस एओर्टा वैसे नीचे माइनस वैसे एओर्टा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास माइनस एओर्टा वैसे ये माइनस और नीचे वाला माइनस ये +1 हो जाना है। तो माइनस एओर्टा तो 1 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर माइनस एओर्टा आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है 27 एओर्टा की पावर -26। अब ये 27 आपने वैसे लिख लेना है। अब एओर्टा की पावर माइनस में आ रही है तो इसे आपने यहाँ पर पावर जो है ना ये हमारे पास माइनस में आ रही है। अब एओर्टा की पावर -26 है, इसे आपने प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाना। जब नीचे रकम आएगी तो ये बन जाना एओर्टा की पावर +26। अब यहाँ पर एओर्टा की पावर -26 थी, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर +26 आ जानी है। नेक्स्ट स्टेप में ये 27 आपने वैसे लिख लेना। ये एओर्टा की पावर 26 है तो एओर्टा की पावर 26 को हम लिख सकते हैं एओर्टा की पावर 2 होल की पावर 13। नेक्स्ट स्टेप में ये 27 वैसे जो एओर्टा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 13। नेक्स्ट स्टेप में ये 27 वैसे अब -1 है, इसकी पावर जो है ये ऑड नंबर आ रही है। तो जब भी -1 की पावर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। तो ये हमारे पास -1 आ जाता है। तो 27 तो -1 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है -27। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है एओर्टा की पावर 11 प्लस एओर्टा की पावर 5। अब इसे हम एओर्टा की पावर 11 है तो हम इसे ले सकते हैं एओर्टा की पावर 2 2 5 आर 10 मल्टीप्लाई एओर्टा प्लस एओर्टा की पावर 5 है तो इसे हम ले सकते हैं एओर्टा की पावर 2 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई एओर्टा। नेक्स्ट स्टेप में जो एओर्टा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई एओर्टा प्लस ये एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई एओर्टा। नेक्स्ट स्टेप में अब -1 है, इसकी पावर ऑड नंबर है। जब भी -1 की पावर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर -1 आता है। -1 मल्टीप्लाई एओर्टा प्लस अब -1 है उसकी पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर +1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई एओर्टा। -1 तो एओर्टा से मल्टीप्लाई तो इसका आंसर माइनस एओर्टा आ जाता है, +1 तो एओर्टा से मल्टीप्लाई इतने इसका आंसर प्लस एओर्टा आ जाता है। ये प्लस एओर्टा माइनस एओर्टा से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है ये 0 आ जाता है। पार्ट नंबर 6 है एओर्टा की पावर 4 प्लस एओर्टा की पावर 3 प्लस एओर्टा की पावर 2 प्लस एओर्टा होल की पावर 2 आ रही है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए एओर्टा की पावर हमारे पास 4 आ रही थी तो एओर्टा की पावर 4 तो मैं लिख सकता हूँ एओर्टा की पावर 2 की पावर 2 प्लस एओर्टा की पावर 3 तो मैं लिख सकता हूँ एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई एओर्टा प्लस ये एओर्टा स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, ये एओर्टा भी वैसे लिख लेना है, यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद और यहाँ पर भी और इसके ऊपर स्क्वायर पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एओर्टा स्क्वायर आ रहा है तो एओर्टा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस एओर्टा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई एओर्टा प्लस यहाँ पर भी एओर्टा स्क्वायर आ रहा है तो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये प्लस एओर्टा वैसे लिख लेना है और यहाँ पर आपका स्क्वायर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 है, -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर आ रही है। जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो -1 की पावर 2 इसका आंसर +1 आ जाता है। -1 तो एओर्टा से मल्टीप्लाई इतना ये बनता है माइनस एओर्टा, फिर ये प्लस माइनस ये -1 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस एओर्टा भी वैसे और होल के ऊपर स्क्वायर, ये प्लस एओर्टा माइनस एओर्टा से आंसर ये -1
इस +1 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर बचा 0, तो ये 0 का स्केल लिया जाए तो वो हमारे पास 0 ही आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है हमारे पास एओटा की पावर 8 ओवर एओटा की पावर 5 होल की पावर -5 आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, एओटा की पावर ये 8 वैसे लिख लेनी है, नीचे एओटा की पावर 5 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एओटा की पावर -5 बन जाएगा और होल की पावर -5 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में एओटा की पावर 8 में से एओटा की पावर 5 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है एओटा की पावर 3 होल की पावर -5। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपने ये करना है, एओटा वैसे लिख लेना है, 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है एओटा की पावर -15। अब एओटा की पावर -15 है, इसे आपने प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के लिए जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसे आपने उल्टा देना है, 1 आपने ऊपर लिख लेना है और एओटा जब आपने नीचे लिखना है तो ये पावर जो -15 है ये +15 में चेंज हो जानी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, 1 वैसे लिख लेना, एओटा की पावर 15 है तो एओटा की पावर 15 को हम लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 2 7 14 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 1 वैसे आ जाता है, एओटा की पावर 2 आ रहा है, एओटा की पावर 2 जो होता है ये -1 होता है, होल की पावर 7 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 और -1 की पावर 7 है। अब क्योंकि -1 की पावर और नंबर आ रही है तो इसका आंसर जो होगा ये हमारे पास -1 है। अगर इसकी पावर इवन नंबर होती तो इसका आंसर +1 आना था। नेक्स्ट स्टेप में -1 को एओटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस एओटा आ जाता है। अब यहाँ से ये देखना है किसी भी रकम के नीचे एओटा नहीं बचना चाहिए। अब इसके नीचे हमारे पास एओटा आ रहा है तो यहाँ पर 1 ओवर माइनस एओटा, तो एओटा से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और एओटा से नीचे, यहाँ पर था 1 ओवर माइनस एओटा, यानी आपने डिनोमिनेटर में एओटा नहीं बचाना है। तो यहाँ पर एओटा आ रहा है तो एओटा से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर भी। नेक्स्ट स्टेप में एओटा तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास एओटा आ जाता है, माइनस एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस एओटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में ये एओटा वैसे लिख लेना है, ये माइनस वैसे और एओटा स्केयर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला जो एओटा है ये वैसे लिख लेना है और नीचे माइनस और माइनस +1 हो जाता है, एओटा तो 1 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर एओटा आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, एओटा की पावर 13 प्लस एओटा की पावर 29 एओटा की पावर 13 मल्टीप्लाई एओटा की पावर 29। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है एओटा अपनी दोनों की बेस सेम है, जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हूँ अगर उनकी बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ से 13 में 29 प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है एओटा की पावर 42। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 2 तो 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 42 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में एओटा स्केल जो है इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 21। अब ब्रैकेट के अंदर -1 है, उसकी पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आ रहा है। अगर इसकी पावर इवन नंबर होती तो इसका आंसर +1 आना था। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म्स ऑफ एओटा। इस क्वेश्चन को हमने एओटा की शक्ल में लिखना है। तो पहले मैंने ये आपको बताया था स्टार्ट में, एओटा स्केल जो होता है ये इक्वल होता है -1 के और जो एओटा जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये -1 का स्क्वायर रूट होती है। अब यहाँ पर है 2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट। अब -4 का स्क्वायर रूट तो मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि 4 तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर -4 आता है। तो -4 तो आपने लिख लेना 4 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 2 आपने वैसे लिख लेना है प्लस, आप इस 4 का स्क्वायर रूट आपने अलग लिख लेना है और -1 का स्क्वायर रूट आपने अलग लिख लेना है।
तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 2 वैसे 4 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 2 होता है, और जो -1 का स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास एओर्टा के इक्वल होता है। इस जगह पर यहाँ पर आ जाना है एओर्टा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 माइनस इंटू -7 का स्क्वायर रूट। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट स्टेप में 3 वैसे ये माइनस वैसे, अब इसे आपने लिखना है 7 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख लेना है, और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये अलहदा लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 वैसे, ये माइनस ये 7 स्क्वायर रूट वैसे, और जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है एओटा दे। इस -1 स्क्वायर रूट की जगह आपने लिख लेना है एओटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2/5 प्लस -16/5। अब यहाँ पर लिखो 2/5, इसे आपने वैसे लिखना है, प्लस अब -16 है तो -16 को आपने लिख लेना है 16 मल्टीप्लाई -1, और नीचे वाला जो 5 है ये वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 2/5 वैसे प्लस अब 16, इसे आपने लिख लेना 16 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख लेना है, और जो -1 का स्क्वायर रूट है अलहदा लिख लेना ओवर 5। नेक्स्ट स्टेप में ये 2/5 वैसे लिख लेना, 16 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 4 आता है, और जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ये एओटा के इक्वल होता है। तो -1 की जगह आपने लिख लेना एओटा, और इसके नीचे आ जाना 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी एओटा भी था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 -3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 2 -3 का स्क्वायर रूट है, इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस, अब 3 का स्क्वायर रूट आपने अलहदा लिख लेना, और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये अलहदा लिख लेना। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 -3 स्क्वायर रूट वैसे, और जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है एओटा के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एओटा। 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ से हमने x और y की कीमत फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है 2x + 5 + y - 3 एओटा इज इक्वल टू 1 + एओटा। अब आपने यहाँ से ये करना है, जो इसका रियल पार्ट है उसको आपने रियल पार्ट इक्वल लिखना है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसे इमेजिनरी। अब यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट 2x + 5 है, इधर से रियल पार्ट जो है ये हमारे पास 1 है। तो 2x + 5 को आपने 1 के इक्वल लिखना है। इधर से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट y - 3 है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट वो ना जो एओटा से मल्टीप्लाई होना। अब सिंपल एओटा है, अगर सिंपल एओटा हो तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है ये 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका रियल पार्ट बनता है 2x + 5, दूसरी तरफ से हमारे पास रियल पार्ट जो बन रहा है वो 1 है। अब इधर से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो y - 3 है, इधर से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट एओटा है, तो एओटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई इट्स मींस 1 है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। 2x + 5 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से 2x आपने वैसे लिख लेना है, ये 1 वैसे, ये 5 प्लस हो रहा है, इधर आता 5 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 1 - 5, ये बन जाता है -4। जब 8 नंबर प्लस तो हो 8 नंबर माइनस तो हो, उन दोनों को माइनस करते हैं और साइन हम बड़े नंबर वाला लगाते हैं, तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था, तो इस वजह से यहाँ पर -4 आएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू -4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -4 को 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर -2 आ जाता है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। अब इसके इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। y - 3 इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 1 वैसे, ये -3 है, इधर आता है ये +3 हो जाएगा।
सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ये बन जाता है 4, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 2 माइनस इंटू 4 माइनस वाई एओटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एओटा। इसमें भी हम इस रियल पार्ट्स को हम उसके रियल पार्ट्स के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। अब इधर से हमारे पास रियल पार्ट 3x प्लस 2 है, इधर से रियल पार्ट 5 है, तो 3x प्लस 2 को हमने 5 के इक्वल लिखेंगे। इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 4 माइनस 5 है, 4 माइनस वाई है। अब इसके पीछे माइनस है तो माइनस भी साथ लिखना है, ये हम इक्वल लिखने इसके इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। इसका रियल पार्ट जो है वो है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब इमेजिनरी पार्ट के पीछे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर आपने माइनस लाजमा लिखना, माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू ये 5 ऐसे ये 2 प्लस हो रहा है, इधर आता 2 माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस करना ये 3 बन जाता है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता 3 ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो इस माइनस से इसके साइन चेंज करने बन जाता है -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 आपने वैसे लिख लेना है, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आता है ये प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। पार्ट नंबर 3 है 2 प्लस एओटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 एओटा इंटू वाई इज इक्वल है 3 प्लस 4 एओटा। अब जो फर्स्ट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 था उसमें हमें रियल पार्ट्स अलहदा दिया हुआ था, इमेजिनरी पार्ट अलहदा। अब इसमें हमें मिक्स दिया है तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, जो ये एक्स है इसे आपने 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है और इस एक्स को आपने एओटा से भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब इस x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाता है 2x। फिर इसी तरह इसी x को जब हम एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x एओटा। अब उसी तरह इस y को आपने इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और y को -2 एओटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y बन जाना है और y को -2 एओटा से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 2y एओटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने रियल नंबर अलहदा लिख लेना है और जो इसका रियल पार्ट्स है वो अलहदा लिख लेना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट्स है वो अलहदा लिख लेना है। अब इसमें हमारे पास जो है जो 2x और जो ये y है ये उसका रियल पार्ट्स आ रहा है क्योंकि इसके साथ एओटा नहीं आ रहा, तो इसे आपने अलहदा लिख लेना है। ये हमारे पास बन जाता है 2x प्लस वाई नेक्स्ट स्टेप में। अब इस x साथ भी एओटा आ रहा है और इस y साथ भी एओटा आ रहा है, ये दोनों उसके इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से आपने यहाँ पर प्लस लिखना है और साथ आपने एओटा कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से एओटा कॉमन लें तो इधर से हमारे पास x बचा, इधर से -2y बचा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। अब यहाँ से देखते हैं x के साथ भी एओटा था, 2y के साथ भी एओटा था, इधर से मैंने एओटा कॉमन लिया, बाकी हमारे पास इधर से x बचा, इधर से -2y। तो अब 2x प्लस y इसका रियल पार्ट हो जाता है और x -2y इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, जो इसका रियल पार्ट होना है उसे हम रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स होना है उसे हम इमेजिनरी पार्ट्स के। तो यहाँ से रियल पार्ट हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, इधर से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है x -2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आपने ये देखना है, इसे आप नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है और ये वाला इक्वेशन नंबर जो है ये हमारे पास बी है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो फिर आपने x के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं या आपने y के। अगर मैं इक्वेशन नंबर ए देता हूँ तो इसमें x का कोफिशिएंट 2 है।
अगर इक्वेशन नंबर बी देखूँ तो इसमें एक्स कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर जो बी है इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर ए है उसमें भी एक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर आप लिखना है इक्वेशन नंबर बी मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन नंबर 2 तो बी तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करना है एक्स टू हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 2x माइनस 2 तो 2y से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 4y और 2 तो 4 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास 8 बन जाता है। इसे आपने नाम दे लेना, ये इक्वेशन नंबर सी है। अब इक्वेशन नंबर ए और सी में देते हैं तो दोनों के एक्स के कोफिशिएंट सेम है। इधर भी एक्स का कोफिशिएंट 2x है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट 2x है। अगर फिर आपने साइन देखना, अगर दोनों साथ सेम साइन है यानी इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है या इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो फिर इन दोनों को माइनस करना है। अगर एक साल प्लस का साइन हो और एक साल माइनस का साइन है तो फिर इन्हें आपने प्लस करना है। अब इधर भी 2x के साथ प्लस है इधर भी 2x के साथ प्लस है, दोनों का सेम साइन है तो यहाँ पर फिर आपने यहाँ पर माइनस कर देना है। तो इक्वेशन नंबर ए में से इक्वेशन नंबर सी आपने माइनस कर देनी है। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है 2x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन नंबर बी सी हमारे पास है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब जब इन दोनों तो माइनस करेंगे, माइनस करने से इनका साइन हम चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस। अब ये होता है ये प्लस 2x जो है ये माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर प्लस 4 है, ऊपर प्लस y है, नीचे प्लस 4 है तो y में 4 प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 5y। अब ऊपर हमारे पास प्लस 3 है, नीचे माइनस 8 है। ऊपर वाला साइन जो है ये प्लस का है, नीचे वाला साइन माइनस का है। तो 8 में से 3 निकाले तो ये हमारे पास 5 बचता है। तो बड़े नंबर साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए। प्लस 3 माइनस 8 ये बन जाता है माइनस 5। 5y इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 5y इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से हम अगर y की वैल्यू निकालें तो ये माइनस 5 ऐसे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 1। अब जो y की वैल्यू आई है इसे आपने किसी एक इक्वेशन में दाखिल करनी है, वो आपकी मर्जी है। वो a में भी कर सकते हैं, b में भी और c में। तो मैं y की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर a में लिख लेता हूँ। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ सॉरी y, वैल्यू ऑफ y पुट इन a, इसे मैं इक्वेशन नंबर a में लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर a जो है ये हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से 2x आपने वैसे लिखना, y की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है इधर आता प्लस 1। सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ये हमारे पास 4 बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आता डिवाइड। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ जाती है। पार्ट नंबर 4 है तो यहाँ 1 माइनस एटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एटा। तो सबसे पहले आपने ये करना है एक्स तो आपने 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स तो एटा से। फिर इसी तरह वाई तो आपने 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है और वाई तो आपने एटा से भी। सबसे पहले हम एक्स तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर एक्स आता है। ये माइनस वैसे एक्स तो एटा से मल्टीप्लाई करें ये बनता है एक्स एटा। y तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये y है इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 2y। और y तो एटा से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास आंसर आ जाता है y एटा इज इक्वल टू 4 माइनस एटा।
नेक्स्ट स्टेप में आपने इसके जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें अलग लिख लेना और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो अलग। इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है ये एक्स भी रियल पार्ट आ रहा है और 2y भी उसका रियल पार्ट आ रहा है। तो इसे आपने लिख लेना है एक्स प्लस 2y, ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स आ रहे हैं। अब माइनस एक्स एटा ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और वाई एटा ये भी इमेजिनरी है, क्योंकि इन दोनों साथ इधर भी एटा आ रहा है और इधर भी एटा आ रहा है। तो यहाँ से आपने यहाँ पर आपने ये करना है, यहाँ पर प्लस एटा लिख लेना है। अब इधर से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है ये माइनस एक्स है और इधर से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वाई है इज इक्वल टू 4 माइनस एटा। अब x प्लस 2y जो है ये उसका रियल पार्ट है और माइनस एक्स प्लस वाई जो आ रहा है ये उसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। अब आपने ये करना है, इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट के इक्वल लिख लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है इसको अपने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लेना है। तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इधर से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एटा। तो माइनस एटा के अंदर यहाँ पर आपने लिख लेना है -1। अब इसमें अगर हम ये हमारे पास इसे आपने नाम दे देना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है और ये वाले हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है। अब इस इक्वेशन नंबर ए और बी में देते हैं तो दोनों में एक्स के कोफिशिएंट सेम है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। सेम होने के बाद फिर आपने ये देखना है अगर दोनों साथ प्लस या दोनों साथ माइनस का साइन है, इन दोनों तो माइनस करना है। अगर इन दोनों साथ अपोजिट साइन है, इस साथ प्लस आ रहा है इस साथ माइनस आ रहा है, तो फिर इन दोनों को आपने प्लस करना है। यानी एक इक्वेशन से अगर प्लस का साइन आ रहा है, एक इक्वेशन साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो फिर इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर लिखना है इक्वेशन नंबर ए जो है ये आपने प्लस कर लेनी है इक्वेशन नंबर बी में। तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है एक्स प्लस 2y, ये हमारे पास इक्वल है 4 के। इधर से इक्वेशन नंबर बी है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वल है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल 2y प्लस वाई ये बन जाता है 3y, 4 में से 1 माइनस करने ये बन जाता है 3। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आता है ये 3 डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो y है ये 1 आंसर आ जाता है। अब जो y की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो जो y की वैल्यू तो आंसर आया इसे किसी एक इक्वेशन में डाल देना, बेशक आप a में डाल दें या b में। वैल्यू ऑफ y पुट इन a, इसे मैं a में पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर a मेरे पास है x प्लस 2y, ये मेरे पास इक्वल है 4 के। यहाँ से x आपने वैसे लिख लेना है, ये 2 वैसे, y की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 4। यहाँ से x वैसे 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 4 वैसे ये प्लस 2 है, इधर आता है -2 हो जाना है। सो x इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करें तो इसका आंसर 2 आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 एटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 होता है। अब इसमें हमारे पास 3x माइनस 1 जो है ये इसका रियल पार्ट आ रहा है क्योंकि सर एटा नहीं आ रहा, और 2y माइनस 3 जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि साथ एटा आ रहा है। तो राइट साइड तरफ हमारे पास रियल पार्ट है 8 और इमेजिनरी पार्ट है 7। तो आपने रियल पार्ट तो रियल पार्ट इक्वल लिख लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे आपने इमेजिनरी पार्ट इक्वल लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 8 हो जाता है। अब इधर से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x इज इक्वल टू, ये 1 माइनस हो रहा है, इधर आता 1 प्लस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 8 में 1 प्लस करने ये बन जाता है 9। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है ये डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को 3 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर जो है ये 3 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, 2y इज इक्वल टू,
ये -3 है, इधर आता है ये +3। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो ये y इज इक्वल आ जाता है। सो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 7.3 + 10, ये हमारे पास 10 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप से y की वैल्यू निकालें तो ये 10 वैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5, 2 1 2 2 5 10, तो y हमारे पास 5 आ जाता है।